राजस्थान के नए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने पदभार ग्रहण कर लिया है और राजीव स्वरूप को आज पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कार्यभार सौंपा है। और पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का 3 महीने पहले ही उनका टेन्योर खत्म करके सरकार ने अब राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। और आपको बता दें कि डीबी गुप्ता का कार्यकाल है वो 3 महीने बाद पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उनसे कार्यभार लेकर मुख्य सचिव का राजीव स्वरूप को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो डीबी गुप्ता ने आज मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार है वो राजीव स्वरूप को सौंपा है और इसके बाद राजीव स्वरूप ने अपना काम संभाल लिया है और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई है कि बतौर मुख्य सचिव वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह से सरकार के एजेंडे को और खुद का कामकाज कैसे वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त क्या आप देख रहे हैं, राजीव स्वरूप जो नए मुख्य सचिव बने हैं राजस्थान के, उन्होंने पदभार संभाल लिया है और पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने उनको कार्यभार सौंप दिया है। कोरोना के कारण एक देश के सामने और राज्य के सामने बहुत ही अभूतपूर्व गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे हम अभी भी निपट रहे हैं, दोनों एक तो मेडिकल आधार पे, और जब से ये अनलॉक हुआ है और 3 महीने तक लगभग सारी एक्टिविटीज जो थी उनमें व्यवधान आ गया था, तो अब सरकार की प्राथमिकता है कि इन राज्य को जल्द से जल्द पटरी पर वापस लाया जाए, स्थिति सामान्य की जाए और जो कोरोना का जो संकट है मेडिकल तौर पे भी उसको कंट्रोल में लाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने इस कठिन टाइम पे मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस अनुसार मैं उनके कॉन्फिडेंस जो उन्होंने मुझ पर रिपोज किया है वो पूरी तरह खरा उतरूं और सारी टीम के साथ जो हमारी सारी स्टेट लेवल टीम है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको साथ लेके चले। और क्योंकि हमें बड़े तेजी से काम करना है वापस सामान्य स्थिति पर आने को, सब लोग समयबद्ध। सर प्राथमिकताएं क्या मैंने जस्ट अभी आपको यही बताया, इसमें पूरी बहुत ही व्यापक है। प्राथमिकता ये है कि स्टेट को सामान्य स्थिति पर नॉर्मल सी रिस्टोर की जाए। तो नए मुख्य सचिव को आप सुन रहे थे, वो अपनी प्राथमिकता बता रहे थे कि जो कोरोना की वजह से अभूतपूर्व संकट है प्रदेश के सामने वो एक बड़ी चुनौती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रकाश। प्रकाश, आज नए मुख्य सचिव ने कार्यभार संभाल लिया है और क्या प्राथमिकताएं उन्होंने तय की है, क्या एजेंडा उनका रहने वाला है? देखिए पवन, सबसे बड़ा एजेंडा जो हमारे देश के सामने, हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी एक समस्या है वो कोरोना महामारी की है और इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये अभी तक इसकी कोई ना वैक्सीन बनी है ना दवा बनी है और बचाव ही एक इसका उपाय है। तो सरकार जिस तरीके से पूरी मशीनरी के साथ में, पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ में और सभी सहयोगियों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में एक अभियान चला रखा है सरकार ने कि बचाव अभियान और बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान, इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रमोट किया जाए, इसको लेकर जो कवायद चल रही है उस कवायद को और ज्यादा तेज गति दी जाएगी। ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। और कोविड के चलते जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के इतने समय में जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो काफी चरमरा गई है, उद्योग धंधे बन रहे हैं, कारोबार बन रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता सरकार की है, सीएम की है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो प्रदेश की गाड़ी जो पटरी से उतरी है, उस गाड़ी को पटरी पर कैसे लाया जाए। और ये एक बड़ा टास्क सरकार ने, मुख्यमंत्री ने चीफ मुख्य सचिव को सौंपा है और ये इनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इन्होंने भी इसको प्राथमिकता से लेने की बात कही है कि वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जो जिम्मेदारी उनको दी है वो उसको महत्वपूर्ण तरीके से अच्छी ढंग से निभाएंगे। उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जी प्रकाश, आज बैठक भी बुलाई है मुख्य सचिव ने सभी विभागों की, तो उसमें क्या एजेंडा है, क्या खास रहने वाला है इस बैठक में?
बिल्कुल। आज जैसे ही मुख्य सचिव जो हैं उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करने से पहले मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और प्रदेश की जो प्राथमिकताएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। उनके जो बिंदु तय किए गए हैं उन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर इस बैठक में वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे और ये स्पष्ट अपना रुख और सरकार का रुख बताएंगे, एक लाइन तय करेंगे कि अब को सभी अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को, कर्मचारियों को उस दिशा में चलना है, सभी को साथ लेकर चलना है, एक परिवार के रूप में साथ लेकर चलना है और प्रदेश की गाड़ी को पटरी पर लाना है, कोविड से लड़ना है, कोविड से जनता को बचाना है। जी प्रकाश, अगर हम बात करें राजीव स्वरूप की तो इनके पास गृह विभाग का जिम्मा था एसीएस के तौर पे, अब इनको मुख्य सचिव बनाया गया है और पहले जो मुख्य सचिव थे डीबी गुप्ता, उनको अचानक से उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया है जबकि 3 महीने का उनका कार्यकाल बाकी था। तो इस सब के पीछे क्या जानकारियां हैं, क्या वजह थी? ऐसा बहुत कम होता है जो मुख्य सचिव हो, बहुत कम वक्त हो 2-3 महीने का, तो उनको कंटिन्यू करने दिया जाता है। देखिए, सरकार है, मुख्यमंत्री है, वो अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं सरकार को चलाने के लिए और इस वक्त जो मौजूदा समस्याएं हैं उनसे कैसा जूझा जाए और किस तरीके की व्यवस्था सरकार में की जाए, किसे मुख्य सचिव बनाया जाए, कैसे बदला जाए, ये उनका निर्णय था और उन्होंने काफी सोच समझकर उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर यह निर्णय लिया है। जी तो प्रकाश, अब डीबी गुप्ता क्या करेंगे? क्या वीआरएस उनके पास ऑप्शन है या कहीं और उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ा पद उनके पास रह चुका है। गुप्ता ने अभी तक इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि गुप्ता क्या निर्णय लेंगे। जी।